हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करने वाले हैं हम स्नैपी गर्ल के बारे में। अच्छा यार, मुझे ना काफ़ी लोग मना कर रहे थे इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए, कि कह रहे थे कि आप इसमें ना पढ़ो क्योंकि स्नैपी बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ना मतलब लीगल वगैरह में चली जाती है, दैन वो धमकियाँ दे देती है कि मुझे अगर कुछ हुआ तो। अच्छा, मैंने काफ़ी टाइम से इस पॉडकास्ट पर रिएक्शन किया भी नहीं है, बट ठीक है, एज अ पॉडकास्टर और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप इस पर टॉपिक पर बात करो। क्या टॉपिक चल रहा है यार? देखो, सबसे पहले ना मैं ऐसे टॉपिक से अवॉइड करती हूँ जहाँ पर कोई एक दो वीडियो से आपको आपका पूरा का पूरा जो ना कंटेंट मिले। इवन आपको बनस्पत 5-6 वीडियोस देखनी पड़े। अब जैसे नेहा और उसका सीन हुआ था सचिन का, नेहा सचिन की कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कंट्रोवर्सी जब तक सचिन के चैनल तक थी, जब तक नेहा के चैनल तक थी, तो शायद मेरे लिए कवर करना ईजी था। उसके बाद आपको एक वीडियो बनाने के लिए आपको जब 10 वीडियोस देखनी पड़ जाए, आप सीरियसली फेड अप हो जाते हो, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि कौन सच बोल रहा है। हर बंदा अलग बात कह रहा है, पड़ोसी अलग बात कह रहा है, सास ससुर अलग बात कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम राजवीर का केस ओपन करवाएंगे, कभी कह रहे हैं कि नहीं करवाएंगे, हमें नहीं करना है, आप करो। अलका एक वीडियो लेकर आती है, अलका की वीडियोस अलग देखनी पड़ी। अच्छा, अलका से मुझे याद आया, मुझे ये बताना, क्योंकि मैं रिसेंट काफ़ी दिनों से अलका से थोड़ा सा अवॉइड हुई हूँ। तो अलका का खुद का मैटर चल रहा था, उसका जो मैटर निकला था उसके हस्बैंड के साथ, तो वो क्या हुआ? वो सॉर्ट आउट हो चुका है? मतलब कि अलका अभी मैटर पे बात नहीं कर रही है। कल भी मैं एक लाइव देख रही थी जहाँ पर अलका और वो जो उसकी जेठानी है सपना की, वो दोनों साथ आई हुई थी। अच्छा, वो लाइव जब मैंने स्टार्ट की ना, तो वो लाइव का एंड चल रहा था। उसके बाद एक पोल खोलो जी करके एक चैनल है, और राम और ये सब नहीं है जो लोग हैं, आप लोग शायद जानते होंगे अगर आप इस कंट्रोवर्सी में पड़े वो। देन उसकी एक मेरे पास वो आती है, नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने भी अपनी लाइफ स्टार्ट की। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ पर अलका को लेकर बातचीत चल रही थी। अरे सामने है तो लाइफ क्यों प्राइवेट कर दी है, उधर उसने पता नहीं किन दो लोगों को लेकर बहुत कुछ गंदा गंदा बोला था। अब क्या अलका ने बोला, वो लाइफ प्राइवेट हो चुकी थी, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी इतनी गंदी हो चुकी है, यानी ये सपना की कंट्रोवर्सी रही नहीं, राजवीर की कंट्रोवर्सी रही नहीं। कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है सपना के ससुराल से निकलने से, सूरज जी के मारने से, सूरज जी की वो ऑडियो लीक करने से, ऑडियो बताने से। अब ये कंट्रोवर्सी कहाँ आ गई है? इसी दरमियान द रॉड चैनल की कंट्रोवर्सी निकलती है कि द रॉड चैनल किसके पास है। उसके पास अलका, जो इस केस को तकरीबन समझो शुरू दिन से लीड कर रही है, शुरू दिन से वो इस केस के पीछे, जब से राजवीर की डेथ हुई है तब से वो लगी हुई है कि भाई मुझे इसके पीछे करो, एफआईआर करो। और वो जलीलो ख्वार भी बहुत हुई है इन सब चीज़ों के पीछे, लेकिन वो नहीं हो पा रही एफआईआर वगैरह, जो भी सारे सीन रहे हैं। उसी दरमियान द रॉड चैनल पर वो खुद ये बात कह चुकी है कि द रॉड चैनल उसके पास था, सपना के पास था, और सपना ने वो चैनल डिलीट कर दिया है। और कल जब लोगों ने उसको कहा कि भाई तुमने कहा था, तो वो उसकी एक आती है शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आती है कि मैंने अगर कहा भी होगा तो 6 महीने पहले कहा होगा। अच्छा, 6 महीने पहले जब मैंने ये सुनी ना बात, तो मैंने कहा यार, द रॉड चैनल की कहानी तो अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुई है। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले तुम कैसे बोल सकती हो? तुम्हें भविष्यवाणी होती है? मतलब तुम पहले से ही जानती हो? तो मतलब थोड़ा सा झूठ कहते हैं ना कि आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। सच आपको कभी भी सोच समझ के नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि सच के लिए आपके पास मेमोरी ख़राब भी होगी तो भी चल जाएगी कहानी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ झूठ बोल रहे हो, उसके लिए आपको बहुत अच्छी मेमोरी रखनी पड़ेगी, वरना आप पकड़ा जाओगे। अब ये आके कहेंगे कि मैंने तो ऐसी फ्लो में बोल दिया कि 6 महीने वाला कॉन्टेक्स्ट मैंने ऐसे ही दे दिया। ये बात मैंने पुरानी कही थी, चाहे जितनी भी पुरानी हो, लेकिन ये बात आप ही के मुँह से आई थी कि वो चैनल द रॉड चैनल, जिसकी इतनी बड़ी, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल्स देख रही हूँ। 2 दिन पहले मैं एक लाइव में भी गई थी, वहाँ भी मैंने पूछा था कि यार ये सपना का केस क्या, ये राजवीर का केस कहाँ से निकल कर आया है, ये द रॉड चैनल की क्या है? तो मुझे कहा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये द रॉड को दबाने के लिए है, ये राजवीर का जो केस है वो इसलिए निकाला। अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यार सीरियसली, अगर आप भी इस कंट्रोवर्सी को फॉलो कर रहे होगे, आप भी पक गए होगे, क्योंकि इतने चैनल्स हो गए हैं। पड़ोसी अलग बोलता है, पड़ोसी पहले बोलता है कि राजवीर की शादी पसंद की शादी थी, सपना ने डोरे डाले थे, अंशु आके इस चीज़ को डिनाई कर देती है। यानी एक ही ग्रुप के बंदे हैं, पड़ोसी हो गया, अंशु हो गई, ये सब एक ही ग्रुप के बंदे हैं। अब अलग अलग बातें आ रही हैं उनसे। कभी कोई बोलता है कि उसके घर वालों ने हमें पार्ट्स ला के दिए थे, वो जिस गाड़ी से उसको टक्कर हुई थी उस गाड़ी के पार्ट्स उसके घर वालों ने ला के दिए थे। फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, उसके घर वालों ने नहीं ला के दिए थे, पड़ोसी लेकर आया था। कभी बोलते हैं अंशु के बाप लेकर आया था। जो भी इतना ज़्यादा मतलब उस कंट्रोवर्सी के अंदर मिक्सअप है, आप इस कंट्रोवर्सी में किसी को सही और किसी को गलत पहचान ही नहीं सकते। अब अच्छा, मेन कंट्रोवर्सी जो दो कंट्रोवर्सियों की वजह से ये अभी बात हो रही है, मैं उस पर बात करूंगी कि राजवीर जी की डेथ के बारे में। दैन दूसरी कंट्रोवर्सी है द रॉड चैनल के। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि द रॉड चैनल जो है उससे भटकाने के लिए राजवीर जी का केस दोबारा ओपन करवाया जाए। पिछले एक हफ्ते से इस पर बात हो रही है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब तक कुछ भी मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई वगैरह नहीं हुई है।
मतलब उस केस पर सिर्फ बातें ही हो रही है, एक दूसरे को एलिगेशंस दिए जा रहे हैं। एक तरफ सपना आती है, बोलती है कि माँ बाप ने, जो सास ससुर है उन्होंने पूरा साथ देने का कहा है, दूसरे दिन वो कहती है कि नहीं कहा है। मतलब अजीब कंट्रोवर्सी चल रही है, एक एक दिन में इनके प्रोग्राम बदल जाते हैं, मतलब सेकंड में इनकी सोचें बदलती है, सेकंड में ये लोग पलट जाते हैं। कभी वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अच्छा इल्ज़ाम कोई खुल के नहीं लगा रहा है, सब ना बंद अल्फाजों में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी कोई पड़ोसी पे लगाता है, बातों से लग रहा है कि यार कोई पड़ोसी को लपेट रहा है कि यार पड़ोसी ने ये एक्सीडेंट करवाया है। काफ़ी मतलब अलग ही लेवल है। किसी को है कि भाई ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी बीएमआई क्या इंश्योरेंस की रकम थी उसके लिए सारी चीज़ें हुई थी। काफ़ी सारे लोगों को ये सब चीज़ें लग रही है इंश्योरेंस की रकम के लिए। मतलब अजीब 100 मुंह है, कहते हैं ना वो 100 मुंह और 100 बातें, इस टाइम पर वही सारा केस चल रहा है। अब द रॉड चैनल और राजवीर की जो डेथ हुई है वो दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ये अगर दोनों केसेस में से कोई सेंसिटिव केस का मगर अगर बोलो तो वो होगा किसी इंसान की जान जाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव केस वो होगा कि किसी इंसान की जान गई है, ना कि चैनल का वो होगा कि भाई चैनल की खोज पर लगाओ। चैनल ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, अगर ये बात चैनल के लिए उठाई जा रही है तो बहुत ही गलत है। द रॉड का मसला और जो राजवीर की डेथ का मसला है वो दोनों अलग अलग है। अगर सेंसिटिव केस की बात की जाए तो यार देखो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव केस मेरे हिसाब से राजवीर की डेथ थी इस टाइम पर, ठीक है ना। एक यही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव केस है, हम इसको उस केस से नहीं मिला सकते द रॉड के केस से कि द रॉड ज़्यादा सेंसिटिव है या उस बराबर का केस है जो राजवीर की डेथ का केस, क्योंकि दोनों अलग अलग मुद्दे रखते हैं, दोनों की सेंसिटिविटी अलग अलग है। आप बोलो ना दोनों अलग अलग है। मतलब द रॉट एक नाम पर, क्योंकि उसने उस टाइम पर भी बहुत हल्ला मचाया था द रॉट को लेकर। अगर द रॉट की सच्चाई निकलती है तो सोचो सपना बहुत सारी जगहों पर गलत निकल आएगी। अगर द रॉट अब तक सपना के पास था और ये चैनल सपना ने अपनी बचपने में गुस्से में एग्रेशन में डिलीट किया है ये चैनल, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सपना बहुत सारी जगहों पर गलत निकल आएगी और अंशु सही साबित हो जाएगी। अब ये केस ना बहुत टाइम पहले देखो ऐसा नहीं था कि मतलब शांत नहीं हुई थी, कंट्रोवर्सी शांत हो गई थी। मैंने आपको कहा ना कि सामने वालों ने बहुत टाइम बाद अपना आंसर दिया। जब वो कंट्रोवर्सी चाह रही थी, जिस टाइम पर सपना खुद कंट्रोवर्सी चाह रही थी, उस टाइम पर सामने वाले खामोश थे, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं मैं रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अचानक जब सपना ने अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी शांत की, अच्छा सपना ने भी अपनी कंट्रोवर्सी कब शांत की, जब द रॉड को लेकर उसके सास ससुर ने कहा कि हम पर्चा कटवा कर आ रहे हैं, तो उसके बाद सपना की कंट्रोवर्सी शांत होती नजर आई है और उसके बाद सपना बिल्कुल ही कंट्रोवर्सी से हट गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ सपना टोटली सही है, देखो सही तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा है इस कंट्रोवर्सी में। सारे सब जो है वो दिमाग से हटकर काम कर रहे हैं, किसी का भी जो ना वो दिमाग मुझे लग रहा है जगह पर है नहीं। सबका एक जो इतना सेंसिबल केस है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव केस है, इसका मजाक यूट्यूब पर बैठ के बनाया जा रहा है। यूट्यूब पर इंसाफ मिलेगा आपको राजवीर जी की, मतलब यूट्यूब पर महम चलाने से आपको क्या मिलना है? यूट्यूब आपको इंसाफ दिलाएगा, आपको जो इंसाफ चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पति के साथ बहुत ही गलत हुआ है तो वो तो फिर आपको उधर जाके इंसाफ मिलेगा जो इंसाफ के लिए बैठे हैं। आपको यूट्यूब पर इंसाफ नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर आपको ये सब कुछ लाने से डॉलर्स मिलेंगे, और अगर आप इन सब चीज़ों से डॉलर कमाओगे तो वाकई यार थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि शौक की बात है ही। अच्छा ये सारे जिंदा लोग ना सब भूल चुके हैं कि हमारी इस सब गंदगियों में कुछ दो मरे हुए लोग हैं जिनको हम गंदा कर रहे हैं, जो अपनी सफाई के लिए यहाँ है भी। अब जैसे राजवीर के ऊपर सपना एलिगेशन लगाती है कि भाई उसने मुझसे एडिटिंग के लिए शादी की थी, पड़ोसी एलिगेशन लगाता है कि इनका तो पहले चक्कर चल गया था, फिर अंशु आके बोलती कि नहीं नहीं उसने तो कुर्बानी दी थी, उसने तो त्याग दिया था, उसने भैया जी ने तो अपने फैमिली के लिए की थी शादी, फैमिली वालों ने कहा था। तो आप सोचो कि आप अपने चक्करों में, आप अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में आप उन मरे हुए बंदों को गंदा कर रहे हो जो सफाई देने के लिए अपनी है भी नहीं। वो क्या सफाई देंगे? मतलब ये तो ऐसा टॉपिक्स होता है, हमारे इधर तो ये कहा जाता है कि कोई इंसान मर जाए ना, अगर उसकी कुछ बुराइयां आपको याद भी हो ना तो आप उसको भी ना दोहराओ कि नहीं यार अब वो इंसान मर गया, उसने अपना मर के जवाब दे दिया है अल्लाह को, तो हम नहीं कर सकते उसकी कोई ऐसी बुराई वगैरह। आप उसको जस्ट अच्छे अल्फाजों में याद करो, या तो अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा गंदा पास्ट रहा है तो आप भूल जाओ उस बंदे को, आप डिस्कस नहीं करो किसी के साथ, ये कहा जाता है ना। और यहाँ पर खुलेआम करोड़ों लोगों के सामने उन बंदों को गंदा किया जा रहा है, उन बंदों का पता नहीं वो बंदे ने किस सोच को लेकर क्या लेकर आप डाउट डाल रहे हो लोगों के दिमागों में कि उसने क्या सोच लेकर, क्या उसने सपना को। अब सपना की बात भी मुझे तो बेकार की लगी कि एडिटिंग के लिए शादी करेगा। भाई एडिटर क्या नहीं मिल सकते आजकल? एडिटर फ्रीलांसिंग में आपको 1000 एडिटर मिल जाएंगे, अगर आपको एडिटिंग करनी होगी आप एडिटर हायर कर सकते हो। मतलब कोई इतना बड़ा काम नहीं है एडिटिंग।
एडिटिंग कोई इतना बड़ा काम नहीं है, और वो खुद इतना अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, अगर एक दिन 2 दिन लगा दे तो एडिटिंग तो वो खुद ही सीख जाता है यूट्यूब की। कोई इतना बड़ा कोई यूट्यूब का कोई पहाड़ नहीं है, और कोई इतनी कोई आला दर्जे की सपना की वीडियोस दिखती नहीं थी एडिटिंग वाली के जो मैं बोलूँ कि हाँ यार वो है। अच्छा, यहाँ पर दुश्मन दुश्मन की भी बात की जा रही है। सपना बोलती है मेरे 8 दुश्मन है, अब कोई नवा दुश्मन निकल कर आया है, दुश्मन की भी बात की जा रही है। अब एक और बात जो बहुत ज़्यादा हो रही है वो ये हो रही है, काफ़ी सारे चैनल्स ये बात कर रहे हैं कि सपना ने जब भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कहा है, उसने कभी किसी और को नुकसान पहुंचाने का नहीं कहा है, और सामने वाले जब भी आते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। तो यार इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये इंसान सही है वो इंसान गलत है। मेरे हिसाब से अगर देखो बात की जाए ना, अगर जितना मैं इस कंट्रोवर्सी को देख चुकी हूँ, मैं जितनी पॉडकास्टें देखती हूँ, या मैंने जितना सपना को देखा, जितना अंशु को देखा, जितना भी मैंने उस पड़ोसी की वीडियोस देखी, जितना उसको सास ससुर का जो अभी रिसेंट बयान आया था, जो मैंने उन सबका देखा, वहाँ पर जस्ट इतना पता है कि वो लोग शायद खुद नहीं समझ पा रहे कि उनको करना क्या है, वो चाह क्या रहे हैं। मतलब उनको शायद खुद समझ नहीं आ रहा है। तो जब वो खुद नहीं समझे वो तो वो हमें क्या समझाएंगे। उनको खुद नहीं समझ में आता, वो क्या आकर बयान दे जाते हैं, क्या आकर बोल जाते हैं। उसके बाद फिर इनको आता है कि यार ये तो बयान हमने गलत दे दिया है, हम शायद जज्बात में आ गए थे, फिर वो अपने बयान में पलटी मारते हैं। तो यही सब कुछ चल रहा है, चाहे सपना की साइड हो चाहे सामने वालों की साइड हो, यही सब कुछ रिसेंट दिनों पे चल रहा है। मतलब जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो बच्चों वाले इल्जामात लगाए गए। मतलब एक बच्चा भी तो थोड़ा बहुत ना सोच समझ के बात करता है। सपना बोलती है कि मेरी शादी इसलिए इन लोगों ने करवा दी, मुझसे राजवीर ने इसलिए शादी की क्योंकि मुझे एडिटिंग आती थी। मुझसे घर वालों ने जब उसको बोला गया कि तुम्हारे घर वाले इतने बुरे थे तो तुमने फिर क्यों शादी की। उससे भी पूछा जाता है ना भाई, जब ससुराल वाले इतने बुरे थे, जब सपना के बारे में ये बात होती है कि सपना ससुराल वालों के लिए सपना बुरी है और सपना के लिए ससुराल वाले बुरे हैं। अब ये बात तो यहाँ पर हजम ही नहीं होती है कि भाई जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतने बुरे थे तो फिर तुमने दूसरे बेटे से शादी क्यों की। चाहे घर वाले शादी करवा रहे चाहे सपना ने शादी की, सपना ने भी हाँ क्यों बोला भाई। मतलब एक इंसान जो इतना ज़्यादा पिसरा और उसको उस घर से आज़ादी मिल रही होगी तो वो क्यों करेगी उस घर से दूसरी शादी। भाई मर्द को पलटने में टाइम नहीं लगता है, मर्द का जब तक दूसरा रिश्ता रहता है वो शायद आपके साथ सही। और जब एक औरत ने उसी घर के आदमी से धोखा खाया हो, वो दूसरे आदमी पे कैसे बिलीव कर सकती है, चाहे वो जितना भी अच्छा रहा हो ना उसके साथ, जितना भी अच्छा उसने उसके साथ रिलेशन, कहने को वो देवर था उस टाइम पर, तो वो देवर के साथ वो कैसे हामी भर गई कि भाई वो तो उसी घर का बेटा है जिसने मेरी ज़िंदगी इतनी हराम करके रखी है। और वही बात सास ससुर पर लागू होती है कि यार सास ससुर ने शादी क्यों करवाई जब सपना इतनी बुरी थी। यानी उस टाइम पर इनके हालात दोनों के शायद सही थे। अब वो लोग बोलते हैं जो भी सपना का है कि उन लोगों ने मुझसे शादी इसलिए करवाई क्योंकि मैंने उनको उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया हुआ था इसलिए। तो भाई तुम्हें तो आज़ादी मिल रही थी, तुम तो निकल जाती वहाँ से, तुम तो अपना जो भी था हिस्सा विस्सा तुम लेती और तुम निकल जाती। भाई मुझे तो मेरी ज़िंदगी, तुम्हारे पास उस टाइम पर भी यूट्यूब चैनल था, तुम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी जगह पे लगाती। अब समझ से बाहर है पूरी कंट्रोवर्सी। लाइक सीरियसली इतनी रोलर कोस्टर है। अब मैं बहुत सारे कमेंट्स भी रीड कर रही होती हूँ कि आजकल नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज से ज़्यादा यूट्यूब पर, चाहे वो डकी की पूरी आई हुई हो पाकिस्तान में, रजब भट्ट का कुछ मसले चल रहे हैं, और ख़ास करके अभी ये जो समय रैना वाला सीन चला है, सपना की कंट्रोवर्सियाँ इतनी ज़्यादा निकल आई हैं यूट्यूब पर कि भाई क्या बोले बंदा। एक तरफ सब बोलते हैं, सपना बोलती है कि मेरे घर वालों को सही मुंह नहीं लगाते थे, दूसरी तरफ से बोला जाता है पहले कि नहीं नहीं सही मुंह लगाते थे, साथ में बैठ के चाय पीते थे, ये पीते थे साथ में, और ऊपर आके पता नहीं भाभी इस तरीके से करती थी। देन उसके बाद ससुर आके बोलते हैं कि हाँ मेरी बेगम की जो है, मेरी बीवी की नहीं बनती थी उसके घर वालों से। और एक तरफ कहा जाता है कि जब हमने दिखाए थे गाड़ी के जो भी पार्ट्स वगैरह थे, जो भी राजवीर के मेरे ख्याल में गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो जब लेकर आए थे, तो सपना का भाई हंस रहा होता है। फिर कहा जाता है कि नहीं सपना का भाई उठा कर लेकर आया था। फिर कहा जाता है कि अंशु के पापा वहाँ पहुँच जाते हैं जबकि 4-5 घंटे का सफ़र था। फिर कहा जाता है कि अंशु के पापा वहाँ पर होते ही नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा खिचड़ी बन गई है कि ये लोग अपने ही स्टेटमेंट्स में एक तरीके से खड़े ही नहीं रह पा रहे, स्टेटमेंट्स मिल ही नहीं पा रहे हैं ना। सपना के अपने स्टेटमेंट, कभी पुराने स्टेटमेंट उठाओ तो सपना के स्टेटमेंट इधर उधर हो जाते हैं, कभी इनके स्टेटमेंट इधर उधर जाते हैं। पड़ोसी अलग बोलता है, अंशु अंशु अलग बोलती है। फिर उसके बाद जो इसके अभी ससुर इन लॉ जो आए, फादर इन लॉ जो आए, उनका एक अलग साइड स्टोरी निकल कर आई। तो ये अपने ही बातों में सब इनका एक नहीं है। मतलब सच क्या है किसी को भी नहीं पता, सच कौन बोल रहा है ये किसी को पता है, किसी को समझ आ रही है सच। हम किस पर यकीन करें एज अ ऑडियंस। ना मैं सपना को पर्सनली जानती हूँ, ना मैं अंशु को जानती हूँ, ना ही मैं उसके फादर को, ना ही मैं उसके ससुर को जानती हूँ, ना ही मैं उस पड़ोसी को जानती हूँ। तो हम एज अ ऑडियंस किस पर ट्रस्ट करें। हमारे लिए ट्रस्टवर्दी बंदा यहाँ पर कौन है जो कि वाकई सच जानता हो कि राजवीर के साथ हुआ क्या था। यानी एक ऐसे सेंसिटिव केस को जस्ट ऑफ जस्ट व्यूज़ के लिए उठाया जा रहा है। भाई अगर सच में केस है तो जाके रीओपन करवाओ, अपने शौहर को इंसाफ दिलवाओ, सीरियसली दिलवाओ। लेकिन अगर ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए और इधर उधर होने के लिए कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है यार। अपना
सीधी सी बात है कि अगर अपने फ़ायदों के लिए सब कुछ कर रहे हो और एक मरे हुए बंदे को यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही गलत है, चाहे वो कोई भी यूज़ कर रहा हो, वो बहुत गलत हरकत है। सच्चाई समझ ही नहीं आ रही है भाई। देखो, मैं अगर यहाँ पर बोल दूँ नहीं नहीं सपना बेचारी है तो भी मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कौन सही है कौन गलत है। अंशु को बोलूँगी सही, मुझे अंशु भी सही नहीं लगा, मुझे कोई सही नहीं लग रहा है इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में। डे बाय डे कंट्रोवर्सी, जैसे नेहा सचिन की कंट्रोवर्सी हुई थी ना, वहाँ पर आपको एट द एंड कोई भी सही नहीं लग रहा था। इवन जो लोग मनीषा को भी सपोर्ट कर रहे थे, एंड में वो सब मनीषा की तरफ से भी हटना शुरू हो गए थे, क्योंकि सबको लगना शुरू हो गया था कि मनीषा भी कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है और उसको सब कुछ पता है। और अब यहाँ भी यही सब हो रहा है, हर इंसान हर बंदे से बदगुमान हो रहा है। पहले सास ससुर को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही थी जब से सपना ने ये सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह निकाली थी, लेकिन उसके बाद जो उनकी तरफ से चीज़ें निकल कर आई, अब तो अजीब ही हो गया है। वहाँ भी आपको सिंपैथी देने का मूड नहीं कर रहा है। बोल रहे हो यार, सही तो कोई भी नहीं लग रहा है, सब अपना अपना लग रहा है। पहले खोया इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इतना बड़ा इन्होंने अपना खोया है ना, सरमाया। चाहे वो सपना ने खोया हो, चाहे वो उसके माँ बाप ने खोया। मैं बाकी अंशु की बात नहीं करती, मैं उस पड़ोसी की बात नहीं करती, उसका कोई लिंकअप नहीं था, लेकिन ये दो तो उन इंसानों से जुड़े हुए थे और एक एक बार नहीं, दो दो बार उन्होंने वो कम बर्दाश्त किए हैं। उसके बाद भी आज उनके दिमागों में इतना जोर है। मैं लिटरली एक चीज़ सोच रही हूँ, सपना को मुझे देख देख के ना कभी कभार आ जाता है सिंपैथी ना, कि यार उस बंदी ने इतना कुछ जवानी की उम्र में झेल लिया है, वो इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। वो इन सब चीज़ों से पीछे हट जाए यार, ठीक है छोड़ दो। जब आपने इतना कुछ झेल लिया हो ना, फिर आप चाहते हो कि यार सब कुछ छोड़ना शुरू हो जाओ, कि भाड़ में गया है यार, मुझे इस वक्त मेरी बच्चियाँ देखनी है, मुझे मेरी बच्चियों के लिए ज़िंदा रहना है, मुझे मेरी बच्चियों के लिए खुश रहना है। क्योंकि आप जब तक खुद खुश नहीं रहोगे तो आप अपनी बच्चियों को कैसे परवरिश कर पाओगे, अगर आप डिप्रेशन में रहोगे तो। ये कंट्रोवर्सी आपको आपके हकीकी रिश्तों से भरोसा उठवा रही है। और सीरियसली, पहले वो मुंह बोले भाई बहनों के रिश्ते से भरोसा उठाया, अब शायद माँ बाप के रिश्ते से, बीवी के रिश्ते से, सबके रिश्तों से ये भरोसा उठ जाएगा इस कंट्रोवर्सी के बाद, कि यार सब कुछ फेक है, इस दुनिया में सब फेक हो सकते हैं, सबके दुख फेक हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता है, कुछ रियल है क्या, ये दसो मैंने। इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर आप न्यूट्रल होकर देखोगे, आपको कोई भी इंसान सही नहीं लगेगा, कोई इंसान भी आपको इस कंट्रोवर्सी में सही लगेगा ही नहीं। अलका का इतना ज़्यादा उछलना, उसके बाद अलका का जिस तरीके से बातों को बदल देना, अलका का अपना खुद का प्रॉब्लम चल रहा था। और मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, जब उसका इतना बड़ा मसला चल रहा था, वो अपने मसला, उसका मसला सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ? मैंने बहुत सारी वीडियोस कंगाली है, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो अपना मसला इतना बड़ा चल रहा हो और इतना ज़्यादा आप कह लो कि लोगों के लिए फलाही काम करना, अगर आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ मतलब चल रहा हो, ऊपर नीचे आपकी ज़िंदगी हो रही हो। और अभी तो मैं आजकल रील्स भी देख रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रील्स वगैरह दोबारा डाल रही है, तो क्या वो मसला सॉर्ट आउट हुआ है? आप लोग मुझे लाजमी बताना। आप लोग का पता नहीं कैसा रिएक्शन चैनल है जहाँ पर हमको खुद बताना पड़ रहा होता है, यार बता दिया करो। अब इतनी कॉन्ट्रोवर्सी, अब सोचो वो इतना पुराना केस है, मैं कितनी वीडियो देखेगा, नहीं होता, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत गाइड कर दिया करो मुझे। तो खैर, आप लोगों के क्या रिएक्शंस है इस कंट्रोवर्सी में? मुझे तो कोई सही नहीं लग रहा, आप लोगों को कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है? मतलब अजीब भाई, एक तरफ द रॉड के लिए हंगामा मच रहा है, एक तरफ राजवीर के लिए हंगामा मच रहा है, और किसी भी चीज़ का सच निकल के सामने नहीं आ रहा है कि सच हकीकत में है क्या। द रॉड था किसके पास, राजवीर के साथ हुआ किया किसी के पास? कुछ दरमियान राजवीर की एक रिकॉर्डिंग भी निकल कर आई थी, जो आखिरी टाइम की रिकॉर्डिंग थी, वो भी निकल कर आई थी, तो उस पर भी एक हंगामा मचा था। तो अलग ही चल रहा है भाई। खैर, आप लोगों की क्या राय है इन सब में, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। आप लोगों को कौन इस पूरी कंट्रोवर्सी में ठीक लग रहा है, ये आप लोगों के क्या थॉट्स है? बाकी मेरे सब्सक्राइबर तो वाकई बहुत थक गए। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो तो मुझे जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, बोलती भाई मैं तो थक गई हूँ, मैं तो इन सबको अनफॉलो कर रही हूँ, अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा बवाल मचाया हुआ इन सब ने, लोगों के दिमाग ना पकना शुरू होता है। अब लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, अब ये कंट्रोवर्सी के लिए, ठीक है कंट्रोवर्सी सबको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी ये रुख इख्तियार कर लेना कि आपको 50 वीडियो के बाद कंट्रोवर्सी का मतलब समझ में आ रहा हो, तो वो बोर हो जाता है। अब यहाँ पर यही हो चुका है। तो पहले तो क्या था, सपना की तरफ से कंट्रोवर्सी थी, सपना अंशु चलता था। अब सपना अंशु, पड़ोसी, सास ससुर, फिर उसका पड़ोसी, फिर उसका भाई, ये सब निकल कर आ गए। फिर अलका, बंदा कितनों की वीडियो देखेगा? मतलब बताओ, एक बंदा कितनी वीडियोस देख सकता है एक दिन के अंदर? तो खैर, आप लोग ये क्या है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।